सो हाय गाइज, आज मैं बहुत टाइम बाद आपके लिए एक लंबी वीडियो ला रही हूँ। तो और ये जैसे कि आपका इकोनॉमिक का पेपर है 18 को, तो उसको माइंड में रखते हुए तो मैं ये आपके लिए वीडियो लाई और ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो हो सकती है आपके लिए। मैं ये गारंटी से आपको बता सकती हूँ। तो जैसे कि आपका 18 को पेपर है, तो ये जो है मैं आपको बताऊंगी मैक्रो बुक जो है आपकी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका सब बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी जो इंडियन इकोनॉमी बुक है उसके भी बताऊं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कल परसों तक उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दूंगी। तो इसके मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे जो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा सबसे पहले हमें क्या सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस ऐसा आपको पता होगा, बट एक बार फिर भी मैं आपके लिए सिलेबस आपका रिवाइज करवा देती हूँ, या फिर आप जैसे कि देख सकते हैं। तो यूनिट 1 में आपका कुछ भी चेंज नहीं है और वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। एंड देन नेक्स्ट आपका यूनिट 2 है जो आपका मनी एंड बैंकिंग है, उसमें भी आपको कोई भी चेंज नहीं है और वो भी आपका 6 मार्क्स का आएगा। देन थर्ड जो है आपका यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं है और बट वो सबसे ज़्यादा आपका मार्क्स आपका कैरी करता है जो कि 12 मार्क्स का आएगा। यूनिट 4 में आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, इसमें आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है। टाइप्स और डेफिशिएंट जो होता है आपको उसमें रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट नहीं करना है। ये पिछली बार आपका आया था बट इस बार इन्होंने डिलीट कर दिया, तो ये आपको नहीं करना है और ये भी आपका 6 मार्क्स कैरी करता है। देन नेक्स्ट आपका यूनिट 5 में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, उसमें भी आपका कोई चेंज नहीं है और वो भी आपका 6 मार्क्स कैरी करता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया आपका मैक्रो बुक का। देन नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ से हमारा इम्पॉर्टेंट जो भी कंटेंट आपका ये यहाँ से शुरू होता है। आपके सबसे पहले 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी मैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके टोटल 34 आपके क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपके 20 तो आपके एमसीक्यू रहेंगे और 14 आपको रिटर्न लिखने पड़ेंगे, जिसमें 7 आपके मैक्रो के हो जाएंगे, 7 आपके माइक्रो बुक के हो जाएंगे। और जो आपके मैक्रो बुक के उसमें से आपके 7 में जिसमें आपके 2 तो आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपको इसमें से केवल सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के हो जाते हैं इस बुक से। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो इसका आपको बताना है। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैं बता रही हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप उसको कीजिए। देन नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस बताए देन आप उसको बाद में करिए। जो मैं बताने जा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप उसको टिक कर लीजिए। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। देन नेक्स्ट आपके जो मैं नहीं बोल रही हूँ कि इंपॉर्टेंट कम है या फिर बोल नहीं रही हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देन नेक्स्ट आपको वो करना है। तो देन आपका सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड आपका आइटम्स इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ये भी आपको करना है। और फोर्थ यहाँ पे आपका व्हाट इज मेंट बाय मनी सप्लाई डिस्कस इन ब्रीफ, और इसका एमआई भी आपको बताना है मनी सप्लाई का, तो ये आपके हैं। देन फिफ्थ जो है आपका इसको फंक्शंस आपको बताने सेंट्रल बैंक के, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सुपरवाइजरी बैंक है, तो ये आपको सबसे पहले करना है। और जो इसमें जो आपको लास्ट में आपको करना है बैंक ऑफ इशू, ये आपको लास्ट में करना है। ये कम इंपॉर्टेंट रखता है बट फिर भी मैंने आपके लिख दिया कि कुछ छूट ना जाए। ये मैं जो आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये नहीं है कि आपके इसी से आएंगे, बट मैं बता रही हूँ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें से आपका कोई ना कोई आएगा, क्योंकि मैंने इसमें आपकी पूरी बुक के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर से जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हुए मैंने ये आपके क्वेश्चंस लाए हैं। और इसमें से अगर आप देखेंगे, आप जब पेपर देने जाएंगे और आप अगर देखेंगे कि जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो आए हैं या नहीं आए, देन आप मेरे से आके बोलेगा कि मैम नहीं आए या फिर कुछ नहीं आया, बट मैं गारंटी से आपको बता सकती हूँ इसमें से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। देन नेक्स्ट हम हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक गिविंग अ न्यूमेरिकल विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देके। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, ये बस आपको छोड़ना भी नहीं है। देन नेक्स्ट आपका 7 शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फॉर कंजम्पशन कर्व, ये आपको करना है। देन नेक्स्ट आपका 8 जो है ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपको करना है। इसको आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख के आपको इसका बताना है, और ये आपसे 6 मार्क्स का पूछ लेता है। इन दोनों में से आपका कोई ना कोई तो आपको आएगा ही। ये 6 मार्क्स का पूछ लेगा या फिर ये 4 मार्क्स का पूछ लेगा, तो ये आपको करना है।
देन नेक्स्ट जो आपका 9th है, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज अटेन्ड थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये आपको करना है। देन नेक्स्ट आपका 10th ये आपको करना है। एंड देन आपका जो 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जैसे कि MERA वाला है, तो इसमें से आपका जैसे कि आपके सेट्स होते हैं कि आप पता आप में से कोई सा किसी के में कोई और क्वेश्चन आ जाए, किसी के में कोई और आ जाए, तो ये चारों आपको करने हैं, तो ये आपको करना। और 12th भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं ही छोड़ना है, ये आपको करना है। हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ये आपको करना है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है, ये भी आपको करना है, बट ये इतना नहीं देता, बट फिर भी अगर आप इसको करेंगे तो देन इट विल बी यूजफुल फॉर यू। देन नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको 3 कंपोनेंट्स बताने, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के, जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आपके बताए गए, ये आपको करना है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी आपका करिए। देन नेक्स्ट जो है आपका 15 क्वेश्चन, तो आप ये देख के कहेंगे कि ये क्या दे दिया आपने, कि सारा तो 15 क्वेश्चन बोल के 15 में ही 10 तो आपने इसी में डाल दिए हैं, बट नहीं, ये आपके जो डिफरेंस बिटवीन है, इनमें से आपका कुछ भी, मतलब इनमें से ही आएगा आपका, ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, इसमें से आपका कुछ भी बाहर से नहीं आएगा इन डिफरेंस में। और डिफरेंस आपको पता है कि आता ही आता है, और उस अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके 3 या 4 मार्क्स वो ऐसे ही चले जाते हैं। अगर आप चाह सकते हैं जैसे कि आपका 18 का, तो एक दिन अगर आप इसमें दे देंगे तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप चाहे तो एक दिन में या फिर आधे दिन में भी, अगर मतलब ज़्यादा नहीं है आपको पॉइंट्स बनाने, और अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप चाह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स आप उनके देख लीजिए, तो वो आपके 4 पॉइंट्स भी आपके बहुत होते हैं आपके डिफरेंस लिखने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका रियल GDP और नॉमिनल GDP, वो आपका विद फॉर्मूला, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आपको बताने विद एग्जाम्पल्स आप लिख देंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ काफ़ी अच्छा लिखा है। देन नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए सबके, तो जिससे आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बढ़ जाता है उसमें लिखने के लिए। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस एंड अकॉर्डोमेट्री, ट्रांजेक्शन इन BOP, ये सब आपके रेवेन्यू, ये सब बैलेंस ट्रेड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब आपको करने हैं। यहाँ पे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये आपको करना है। कैपिटल रिसिप्ट में ये सब आपके करना है। स्टॉक एंड फ्लो, ये सब आपके डिफरेंस आपको करने हैं। या आप इसमें चाहे एक दिन लगाए, ज़्यादा करें तो 2 दिन से इसमें लगेंगे भी नहीं। अगर आप अच्छे से कर रहे हैं चाहे तो आपका एक दिन में ही हो जाएगा ये। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको सॉल्यूशंस दूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, या फिर उसकी एक अलग वीडियो बना दूँगी इसके सॉल्यूशंस के साथ। और अगर आपको इसके नेक्स्ट बुक जो आपको नेशनल इकोनॉमी वाली जो आपकी बुक है माइक्रो वाली, अगर आप चाहते हो उसके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बोलें, और मैं ज़रूर आपको उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। जैसे इसके 15 बताए तो उसके भी मैं 15 बता दूंगी। जैसे कि 7 इसके आते तो 7 आपके दूसरी बुक के आएंगे, तो उसके भी आप चाहे तो मैं उसके भी बता सकती हूँ। तो ये काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए कि कैसी रही और यूज़फुल आप एग्ज़ाम दे के आए, और उसके बाद ज़रूर बताइए कि यूज़फुल रही या नहीं रही। तो ये था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।